कहते हैं कि सच धरती का सीना चीर कर सामने आता है। कुछ ऐसा ही हुआ था साल 2005 में, जब यूपी के बागपत जिले की बड़ौत तहसील का एक गांव सिनौली 21वीं सदी में भारत की सबसे ज्यादा रहस्यमयी जगह बन गया। यहाँ जमीन के भीतर 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता गहरी नींद सो रही थी। दरअसल यहाँ के किसानों को खेतों में कुछ प्राचीन वस्तुएं मिली और उन वस्तुओं ने इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। यह अद्भुत पुरातात्विक स्थल किन लोगों से जुड़ा था? यह शहर किसके द्वारा बनाया गया था? यह जटिल प्रश्न है, पर लोग इसे महाभारत काल से जोड़कर देख रहे हैं। और यह सच भी हो सकता है, क्योंकि यह स्थान उन्हीं 5 गांवों में शामिल है जिन्हें श्री कृष्ण ने कौरवों से पांडवों के लिए मांगा था। ऐसा क्या यहाँ खुदाई में मिल गया कि लोग इसे महाभारत काल से जोड़कर देखने लग गए? 2005 की खुदाई में यहाँ से 116 मानव कंकाल मिले। दरअसल यहाँ मुख्य रूप से कई समाधियां मिली हैं, जिनमें कुछ प्राथमिक हैं तो कुछ की पहचान माध्यमिक, एकाधिक और प्रतीकात्मक समाधि के रूप में हुई है। इनमें महिलाएं और पुरुषों दोनों की समाधियां शामिल हैं। खास बात यह है कि यहाँ के समाधि स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ के ताबूत 4 पैरों वाले हैं, जैसे कि कोई चारपाई हो, और कब्रों में भूमिगत कक्ष बने हुए हैं। समाधि में आमतौर पर सिर के पास व्यवस्थित ढंग से विषम संख्या में खूबसूरत बर्तन, कटोरे वगैरह रखे हुए हैं। ध्यान रहे, विषम संख्या हिंदुओं में शुभ माना जाता है। इनमें कूल्हे के साथ साथ फ्लास्क के आकार के बर्तन, टेराकोटा की मूर्तियां, सोने के कंगन और तांबे की चूड़ियां, अर्धकीमती पत्थरों की मालाएं आदि भी हैं। इन बर्तनों की डिजाइन और शैली सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के बीच सांस्कृतिक संबंध को दर्शाती है। इन सब के साथ ही तांबे के हेलमेट, तांबे की एंटीना तलवारें, तांबे की तलवारें, ढाल, तांबे से बने करछुल, ग्रेवेयर पॉटरी, बड़े टेराकोटा के बर्तन, भड़कीले रिम्स के साथ लाल फूलदान, तांबे के नाखून, माला और जानवरों को संकेत देने के लिए बना चाबुक भी यहाँ मिला है। इसका अर्थ है यहाँ रहने वाली प्रजाति जानवरों को नियंत्रित करती थी। यहाँ सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में तांबा कहाँ से आया? क्या सिनौली एक महत्वपूर्ण धातु कर्म केंद्र था? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। यहाँ मिली 7 मानव समाधियों में 3 ताबूत समाधि हैं, अर्थात इनमें शवों को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया है। ताबूत 4 पैरों वाले हैं। पैरों सहित पूरा ताबूत तांबे की पट्टी से चारों ओर से ढका गया है। सभी समाधियों में सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर हैं। दफनाए गए लोगों की उम्र 1-2 साल से शुरू होती है और इनमें सभी आयु वर्ग और पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। अंत्येष्टि स्थल की भव्यता से यह तय है कि यहाँ राजा या उनके सामंत और प्रभावशाली वर्ग के लोगों की अंत्येष्टि की गई है, वह लोग जो असाधारण योद्धा रहे होंगे। 2 खुदाइयों के बाद 2018 की खुदाई में जो सबसे अकल्पनीय और अद्भुत चीज यहाँ मिली, वह था घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ, जो कि लगभग 5000 वर्ष पुराने थे। और यह पहली बार था जब भारत में कहीं भी खुदाई में रथ मिला हो। यहाँ मिली 1 नंबर की प्राथमिक ताबूत समाधि में लकड़ी के ताबूत के दोनों ओर 2 पूर्ण आकार के रथ रखे हुए मिले, जिसका ढांचा घोड़े गाड़ी के जैसा है, पर यहाँ घोड़े या बैल के अवशेष नहीं मिले हैं। लकड़ी के रथ में 2 ठोस पहिए बने हुए हैं। पहिया एक निश्चित दूरी पर घूमता होगा, जो एक शाफ्ट द्वारा योक से जुड़ा है। रथ तांबे की मोटी चादरों से ढके हैं। पहियों को तांबे से बने त्रिकोणों से सजाया गया है, जो बेहद सधे शिल्प का उदाहरण है। कुछ लोगों का मानना है कि तब भारत में घोड़े नहीं हुआ करते थे और आर्य इन्हें बाहर से लेकर आए हैं। उनका मानना है कि यहाँ मिले रथ को बैलों द्वारा खींचा जाता होगा, पर साक्ष्य कुछ और ही कह रहे हैं। रथ की सीट सेमी सर्कल आकार की है और लगता है कि सिर्फ 1 या 2 लोग ही इस पर बैठ या खड़े रह पाते होंगे। तो इससे यह साफ होता है कि यह पक्का घोड़ों द्वारा ही खींचा जाता होगा, क्योंकि बैलगाड़ी में हमेशा से ज्यादा लोगों के बैठने की जगह बनी होती है। सीट का फ्रेम तांबे के पाइप से बना हुआ है और ऊपर छतरी लगाने के लिए पाइप भी इसमें बना हुआ है। यहाँ मिले प्राथमिक ताबूत समाधि 2 में एक अन्य लकड़ी के ताबूत समाधि के साथ तीसरा रथ भी मिला। समाधि स्थल में एक वायलिन के आकार का ढाल, जो तांबे में ज्यामिति पैटर्न के साथ सजाया गया है, एक मशाल, एक एंटीना तलवार, एक खंती, सैकड़ों मोती और विभिन्न प्रकार के बर्तन भी मिले। रथ में अन्य 2 से अलग पोल और योक पर तांबे के त्रिकोण बने हुए हैं। तीसरी प्राथमिक ताबूत समाधि बिना तांबे के ढक्कन के है। यह एक महिला योद्धा का कंकाल है, जिसमें महिला ने एक कवच पहना हुआ है, जो इसके कोहनी के चारों ओर बंधी हुई एंगेट मोतियों से बना है। इसमें 10 लाल बर्तन के साथ रिंग्स, 4 कटोरे, 2 बेसिन और एक एंटीना तलवार भी रखी गई है। यहाँ तीरों के अग्रभाग भी मिले हैं। हालांकि दफनाने से पहले महिला के पैरों को नीचे टखनों के पास से काट दिया गया है। अब इसका क्या रहस्य है, यह स्पष्ट नहीं है, पर इससे यह पुष्टि होती है कि वैदिक काल के समान इस सभ्यता में भी महिलाएं युद्धों में भाग लेती थी और वह समाज में बराबरी का दर्जा भी रखती थी। खुदाई में एक सीक्रेट चैम्बर होने की जानकारी भी मिली है। इस चैम्बर को संभवतः अंतिम संस्कार के लिए शव को लाए जाने के बाद लेप वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा।
जिसके बाद उसे ताबूत में रखकर भूमि के भीतर दफना दिया जाता होगा। इस चैम्बर में दक्षिण दिशा से प्रवेश के संकेत पाए गए हैं। दफनाने से पूर्व शवों को हिंदू संस्कृति के अनुसार वस्त्र लपेटने और पवित्र किए जाने के भी प्रमाण मिले हैं। शवों के पास मिले बर्तनों में चावल के दाने और राख के भी अवशेष मिले हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ शवों की अंत्येष्टि दफनाकर तो कुछ की जलाकर की गई है। लेकिन ऐसा क्यों? माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल और वैदिक कालीन भारतवर्ष में अंत्येष्टि क्रिया के कई तरीके प्रचलन में थे। यह स्थान ताम्रपाषाण काल में भारत के सबसे बड़े ज्ञात समाधि स्थलों में से एक बन चुका है। यहाँ मिली सभी वस्तुएं हड़प्पा कालीन चीजों से काफी उन्नत और परिष्कृत हैं। शवों को दफनाने की क्रिया हो या रथों की बनावट, सब कुछ वेदों में उल्लिखित वैदिक संस्कृति के समान है और यही बात असाधारण है। कार्बन डेटिंग के अनुसार यह सभ्यता 3800 साल पुरानी है और हैदराबाद की एक प्रयोगशाला में हुए डीएनए अनुसंधान के अनुसार यहाँ दफनाए गए सभी लोग स्थानीय हैं, ना कि कहीं दूर दराज के क्षेत्रों से या विदेशों से आए हुए लोग, जैसा कि अंग्रेजी राज के इतिहासकारों द्वारा मत बनाया गया है। भारत में आर्यों के आक्रमण की मैक्स मिलर थ्योरी और ब्रिटिश राज के इतिहासकारों के दावों को झुठलाते हुए ये प्रमाण चीख कर बता रहे हैं कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित हैं। अब दुनिया को भी यह मान लेना चाहिए कि हजारों हजार वर्षों से दुनिया की तमाम सभ्यताओं से पहले और उनसे कई मायनों में उन्नत सभ्यताएं कभी भारत में पुष्पित और पल्लवित हो चुकी हैं, जो कि वैदिक संस्कृति पर आधारित थी। रामायण और महाभारत कोरी कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारा इतिहास है। चूंकि सिनौली से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों से जुड़े पहलुओं को दर्शाते हैं, इसलिए कहना मुश्किल है कि यह पूरी तरह से वैदिक सभ्यता ही रही है या यह सिंधु घाटी सभ्यता का एडवांस स्टेज है, या हो सकता है यह दो सभ्यताओं के बीच संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता हो और इतिहास की वह टूटी और खोई हुई कड़ी हो जो सिंधु सभ्यता और वैदिक युग को जोड़ती है। जरा सोचिए, जिन लोगों का अंत्येष्टि स्थल इतनी भव्यता समेटे है, उनका रहन सहन कैसा रहा होगा। इतनी बड़ी भारत भूमि पर सिनौली एक अकेली जगह तो होगी नहीं जहां ये सभ्यता फली फूली। जाहिर है हमें ऐसे सैकड़ों स्थान मिल सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार और एएसआई को इस पर विशेष ध्यान देना होगा।